कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। नई दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी नई शिक्षा नीति के खिलाफ जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में छात्र छात्रों के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप है। राहुल गांधी ने कहा कि हम छात्र हितों से समझौता नहीं करेंगे। नई शिक्षा नीति के खिलाफ जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में इंडिया गठबंधन छात्र संगठन के प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने नई शिक्षा नीति को वापस लेने सहित कई चीजों की मांग की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, एक संगठन भारत के भविष्य और शिक्षा प्रणाली को खत्म करने में लगा है और उस संगठन का नाम आरएसएस है। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। हमारी शिक्षा प्रणाली अगर उनके हाथों में चली गई तो इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि देश के छात्रों को बताया जाए कि आज भारत के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति आरएसएस से मनोनीत हैं। ये देश के लिए खतरनाक है और हमें इसे रोकना है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर एनईपी 2020 यूजीसी ड्राफ्ट नियमों और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नियुक्तियों पर यूजीसी के प्रस्तावित दिशा निर्देशों को वापस लेने और छात्र संघों की बहाल करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, समाजवादी छात्र सभा और छात्र राष्ट्रीय जनता दल समेत लेफ्ट छात्र संगठन भी शामिल हुए।